और अभी भी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है। एक विक्टिम कार्ड ऐसे निकालता है और ऐसे दिखाता है कि देखो सोनम वांगचुक का वजन कम हो गया, और ये आपको जंतर मंतर पर बैठ के रोज कहीं कचौड़ी खाता हुआ, कहीं मैगी खाता हुआ, कहीं छोले भटूरे खाता हुआ, कभी बिरयानी खाता हुआ, और दिन में ये 10 से 12 घंटे जंतर मंतर से गायब भी रहता है। और सोनम वांगचुक का की हालत कुछ ऐसी हो गई। जीजाजी का लाइटिंग लगल है। गजब की बात यह है कि सोनम वांगचुक इंटेक कुछ नहीं कर रहे, खा कुछ नहीं रहे, लेकिन दिन में 11 बार वॉशरूम जा रहे हैं। और यही कारण है कि कॉकरोचों के इस कथित आंदोलन में मुट्ठी भर लोग भी नहीं पहुंच रहे। अगर वहां पर मिल रहा भंडारा, वहां पर फंडिंग के पैसे से जो चाय बिस्किट बिरयानी खिचड़ी चल रही है, अगर वो भी बंद हो गया तो फिर ये लोग अकेले ही वहां रह जाएंगे, वहां कोई रहेगा नहीं। और अब वांगचुक खुद इतना परेशान हो गया कि वांगचुक खुद ही कह रहा है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। इस पूरी कहानी में ऐसे ऐसे फूके कारतूसों की एंट्री हो रही है, ऐसे ऐसे फूके कारतूसों जिनको इस देश की जनता ने नकार दिया कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। अभी तक हमने इसे अंतर्राष्ट्रीयकरण न करने की पूरी कोशिश की है। तुम खुद बता रहे हो तुम विदेशी एजेंट हो, तो ये तो तुम सरकार को और एक काम दे रहे हो कि तुमको तो सरकार 2 मिनट में उठा लेगी मेरे भाई। तो इस देश में कथाकथित बुद्धिजीवियों ने जब जब इस तरह के आंदोलन और तिलचट्टे और जाने क्या क्या करने की कोशिश की, वो इतनी जल्दी खुद को एक्सपोज कर लेते हैं कि उस कथित आंदोलन की ऐसे ही भ्रूण हत्या हो जाती। किसी भी क्रांति का आधार क्या है? क्रांति होती कैसे है? कोई आंदोलन होता कैसे है? कोई संघर्ष अपने मुकाम, अपनी मंजिल को हासिल कैसे करता है? हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, वो यही कि कोई भी आंदोलन सफल तब होता है जब उसके मुद्दे असल में आम लोगों, आम जनहित से जुड़े हों, आम जनभावना से जुड़े हों। और संघर्ष ना दोस्त पिज्जा खा के, टॉयलेट पेपर मांग के, टॉयलेट की व्यवस्था कराओ, सुसु की व्यवस्था कराओ से नहीं होता है। तुम आंदोलन करने बैठे हो और तुम कहोगे कि हमको अंडों की सप्लाई होनी चाहिए। सुनो, हमारे यहाँ जो ये वाला शौचालय है, जो पब्लिक शौचालय, हमारा इसमें उतरता नहीं है, हमको अलग से लगेगा। तो ये देश की जनता समझती है कि तुम कितना बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड कर रहे हो। आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है और अभी भी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। सो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। अब दरअसल इस तिलचट्टे महोदय को कोई ये बताए कि जब भी कोई व्यक्ति आंदोलन में जाता है, जब भी कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे जाता है, तो उसका शुगर लेवल डाउन होगा या बीपी ऊपर होगा या नीचे होगा, कॉम्प्लिकेशन आएंगी। आपने जो संघर्ष का रास्ता सुना है उसमें सब कुछ ठीक नहीं रहता है, उसमें सब कुछ खराब ही होता है। यह लड़का रोज आके एक विक्टिम कार्ड ऐसे निकालता है और ऐसे दिखाता है कि देखो सोनम वांगचुक का वजन कम हो गया, और ये आपको जंतर मंतर पर बैठ के रोज कहीं कचौड़ी खाता हुआ, कहीं मैगी खाता हुआ, कहीं छोले भटूरे खाता हुआ, कभी बिरयानी खाता हुआ, और दिन में ये 10 से 12 घंटे जंतर मंतर से गायब भी रहता है। सोनम वांगचुक को इसने ठेका दे दिया है। सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि क्या बैठे हैं, एक पीला पन्नी लेकर के वो भी घूमते रहते हैं। और सोनम वांगचुक का की हालत कुछ ऐसी हो गई। बिट्टू यहाँ क्या करते हैं यार? जिया जी की लाइटिंग लगल है, चल। बड़का बू, जीजा जी की लाइटिंग लगल है। छोटका भैया, जीजा जी की लाइटिंग लगल है। गजब की बात यह है कि सोनम वांगचुक इंटेक कुछ नहीं कर रहे, खा कुछ नहीं रहे, लेकिन दिन में 11 बार वॉशरूम जा रहे हैं। यह गजब है। लोग यही पूछ रहे हैं, और ये वाला वीडियो लोग बार बार कह रहे हैं कि अरे जीजा जी लेटरिन जा रहे हैं। जैसा लगता है कि तमाम कॉकरोचों में वहां खुशी की लहर दौड़ जाती है
कि वो आने वाले भविष्य में अपने वो बायोडाटा में लिख सकते हैं कि सोनम वांगचुक को हम 50 बार शौचालय लेके गए, कोई लिखेगा हम 30 बार लेकर के गए। ये उनके जीवन की उपलब्धि होगी। हर कोई ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक के आगे पीछे वीडियो बना रहे हैं सब कि चलिए शौचालय होके आइए, और लोग ये वाला मीम मटेरियल बहुत शेयर कर रहे हैं। दर्शकों, क्रांति ऐसे ही होती है, और यही कारण है कि कॉकरोचों के इस कथित आंदोलन में मुट्ठी भर लोग भी नहीं पहुंच रहे। अगर वहां पर मिल रहा भंडारा, वहां पर फंडिंग के पैसे से जो चाय बिस्किट बिरयानी खिचड़ी चल रही है, अगर वो भी बंद हो गया तो फिर ये लोग अकेले ही वहां रह जाएंगे, वहां कोई रहेगा नहीं। वहां जो भीड़ जुट रही है वो इसलिए कि वहां खाना पीना मस्त, वो पिकनिक स्पॉट है, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, लोगों को देखने के लिए, नाच गा के गाना बजा करके बढ़िया चाय पी के मैगी खा के जो भी मिल रहा है वो खा के लोग वापस आ जा रहे हैं। अखबारों में क्या लिखा है? वीकर मोर एग्जॉस्टेड, वांगचुक हंगर स्ट्राइक इंटर्स डे 6 एट जंतर मंतर, दीपके कॉल्स फॉर 1 डे सॉलिडेरिटी फास्ट नेशन वाइड। काय कबे तू वहां बैठ के पूरी कचौड़ी खा रहा है, तू वहां बैठ के सैंडविच दबा रहा है, तू वहां बैठ के सब कुछ चापम चाप और देश को तू बता रहा है नेशन वाइड भूख हड़ताल। कौन है बे तू? कौन है? क्या बेचता है तू? कॉकरोच हो ना, तो कॉकरोच का ये देश क्या करता है तुमको अंदाजा है? कॉकरोच हो इसीलिए लोग तुमको कॉकरोच समझ के ही जो तुम्हारी इच्छा है उसके विपरीत लोग वहां पहुंच ही नहीं रहे। तिलचट्टों की कौन सुनता है? नहीं, तिलचट्टों की कोई सुनता है? जिन्होंने खुद की आइडेंटिटी कह दी कि हम कॉकरोच हैं, तो कॉकरोच के लिए हिट का इस्तेमाल होता है। हमारे यहां हवाई चप्पल का भी इस्तेमाल होता है, लोग करते हैं इस्तेमाल। जो लिखा है अखबारों ने, सीजेपी राइट्स कॉकरोच जनता पार्टी राइट्स टू पीएम मोदी सीक्स एंड टू साइलेंस ओवर एग्जाम लीक सोनम वांगचुक फास्ट। बच्चों के लिए कथित तौर पर यह आंदोलन शुरू किया इन्होंने। पहले जो चीफ जस्टिस का बयान था उसको लेकर एक पोर्टल पर कुछ बना दिया, अपना इंस्टाग्राम पर पेज बना दिया, बोला कि 22 लाख लोग मेरे सपोर्टर हैं। उसमें से 22 लोग जब नहीं पहुंचे तो अब इन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज किया, बोला हम नीट वाले बच्चों के लिए। सोनम वांगचुक को इन लोगों ने सेट कर लिया। वांगचुक अपना भूख हड़ताल पर लेटा है और ये सब के सब अपना पीआर कर रहे हैं, सब अपना नंबर बना रहे हैं। और अब वांगचुक खुद इतना परेशान हो गया है कि वांगचुक खुद ही कह रहा है कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। ये हालत है। सेम शाहीन बाग मॉडल है। अब्दुल भाई ने वहां बिरयानी एकदम सेट कर रखी है, चाय का खोखा सेट है, फल फ्रूट सब मिल रहा है। इनको पता है, इनके जो भी फंडर्स हैं, जो भी इनके मास्टर्स हैं, उनको पता है कि अगर इन कलाकारों के पीछे फ्री वाली स्कीम नहीं लगाई गई, फ्री का बिस्किट, फ्री की चाय, फ्री की मैगी, फ्री का केला भी देने, तो फिर लोग वहां आएंगे नहीं। तो इनको पता है और इसीलिए ये वाला ड्रामा चल रहा है। सोनम वांगचुक, आप बताइए, आप ये विजुअल देखिए, दिखा ही रहे हैं हम लोग। सोनम वांगचुक, एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठा है और उसके सामने इन लोगों ने बिरयानी, खिचड़ी, जाने जो भी है उसका ठीहा लगा दिया है और मस्त अपना पब्लिक वहां बैठ के रोड पे खा रही है। बताइए इस आदमी के कलेजे पे क्या बीत रही होगी। और इसीलिए इस आदमी ने कहा कि यार हम यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तुम लोग ठूस के खा रहे हो, तो ऐसा करो कम से कम एक दिन तो रुको। पब्लिक मान ही नहीं रही है, पब्लिक वहां जा रही है और पब्लिक दबा के खा रही है। क्या है कि जैसे वहां खाने या चाय का ठेला पहुंचता है, पब्लिक अचानक से 100, 200, 400 लोग बढ़ जाते हैं। जैसे माल खत्म, पब्लिक भी गोली। कौन वांगचुक, कौन दीपके, किसी को मतलब नहीं। और दीपके तो लोग बता रहे हैं कि 5 स्टार होटल में कहीं कमरा है उसका, दिन में 10-12 घंटे उधर ही गायब हो जाता है। मौका रहता है प्राइम टाइम का, शाम का वक्त कहते हैं टेलीविजन में प्राइम टाइम, 6 से 10 बजे का, उस समय वो वहां मौके पे रहता है। और दर्शकों, इस पूरे खेल में ये मैंने आपसे क्यों कहा कि इस चीज से आम जनभावना अगर जुड़ी होती तो इस आंदोलन का ये हाल नहीं होता।
इनको फ्री का बिस्कुट, फ्री की चाय, फ्री की मैगी बांटकर भीड़ को बुलाने की कोशिश नहीं करनी होती, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। लेकिन यह करना पड़ रहा है क्योंकि लोग ही नहीं है। लोग जा रहे हैं, लोग मौज लेके चले आ रहे हैं। और अब इस पूरी कहानी में ऐसे ऐसे फूके कारतूसों की एंट्री हो रही है, ऐसे ऐसे फूके कारतूसों जिनको इस देश की जनता ने नकार दिया है। वो लोग जो आंदोलन जीवी हैं, जिनका काम ही आंदोलन करना है। हर वो कलाकार वहां पहुंच रहा है जो पिछले 10 साल से मोदी जी का इस्तीफा अलग अलग आंदोलनों में जाके मांग रहा है। जिन लोगों को उनके राज्यों में, उनके क्षेत्र में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अंडे पड़े हैं, throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to. ऐसी महुआ मोइत्रा भी जो एक दिन पहले तक अपने ही संसदीय क्षेत्र में घेर ली गई थी जनता के द्वारा, जनता ने अंडा फेंका उनके ऊपर, जब अपने राज्य में कहीं इस तरह से सार्वजनिक मंच पर बोल ही नहीं सकती क्योंकि अब डर अंडों का है, तो क्या दिल्ली में वहां पर आकर के वहां भाषणबाजी करके चली गई। कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। पता नहीं इन लोगों के जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो सलाहकार हैं, उनको ये कोई बताता क्यों नहीं है कि जब भी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और आपको लगता है कि एग्रेसिव हो के आप किसी पब्लिक सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। आपकी ये भाषा, आपकी ये बॉडी लैंग्वेज देखकर ही लोगों को नाराजगी हो जाती है। और यही कारण है कि बंगाल में टीएमसी की ये हालत हुई है और कोई कारण नहीं है। बंगाल में अगर टीएमसी के नेता और महुआ मोइत्रा जैसी नेताओं को अपने ही इलाके में जाने में दिक्कत हो रही है, महुआ मोइत्रा बात कर रही हैं बीजेपी के 12 साल के शासन की, 15 साल इन लोगों की सरकार रही है बंगाल में, और हालत यह है कि हर सांसद विधायक को अंडे खाने पड़ रहे हैं, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि आप क्या ज्ञान दोगे? क्या देश को बदलना और देश में बर्बादी और देश में संविधान की रक्षा करेंगे ये लोग? एक और नेताजी पहुंचे थे। इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और विकास जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है। ये लोग 3 काला कानून लेके आए थे, मैंने माइक तोड़ दिया। ऐसे ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिनकी खुद की पॉलिटिकल विश्वसनीयता एक तरह से संदेह के घेरे में होती है। जनता कितना इनके पीछे, इनकी सोच के पीछे खड़ी है, हमेशा वो संदेह के घेरे में रहता है। लेकिन इन लोगों की दिक्कत यह है कि ये लोग सीधे नरेंद्र मोदी से खुद की तुलना करते हैं और देश इनको किस लायक मानता है ये आप जान रहे हैं। हालत यह है कि ये दोनों ही नेताओं की पार्टी खुद खतरे में है। कल को क्या भविष्य होगा, नहीं होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन सामने से नेताजी कह रहे हैं कैसे इतड़ा के, देखा मैंने माइक तोड़ दिया था, ऐसा जैसे ये कितना महान काम हो। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, केवल वो नहीं, ऐसे ऐसे डेंटेड लोग जिनको खुले में लोग कहते हैं अर्बन नक्सल्स, जिनके ऊपर आरोप है कि वो नक्सलियों के इशारों पर काम करते हैं या नक्सलियों के कभी खेवनहार रहे, नक्सली विचारधारा, हथियार आंदोलन के कभी समर्पित कार्यकर्ता टाइप रहे। वैसी अरुंधति राय जब पहुंच जाती हैं वहां पर, तमाम आंदोलन जीवियों की भीड़ पहुंच रही है, वो सब, तो फिर समझ आ जाता है कि ये कहानी है क्या, ये पूरी की पूरी स्टेयरिंग चल कहां से रही है। पूरा का पूरा शाहीन बाग मॉडल है, पूरा शाहीन, और इसीलिए लोग मौज भी ले रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, सोनम वांगचुक बहुत दुखी है, बेचारा बार बार अपील कर रहे हैं कि मत खाओ, लेकिन लोग खाए जा रहे हैं। इस तरह सीजेपी के सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज सुबह जुनैद भाई सीजेपी के प्रदर्शन में 400 ब्रेड पकौड़ा लेकर आए, लेकिन वे 2 घंटे के भीतर ही खत्म हो गए। इसके बाद उसे 350 आलू पैटीज और लानी पड़ी। जब वे भी खत्म हो गई तो उसने 250 दर्जन केले मंगवा लिए, वो भी खत्म हुए। जुनैद भाई, अब्दुल भाई, आरफा बीबी, पूरी कौम लगी है कि मोदी सरकार गिरे, लेकिन लोग बस खाए ही जा रहे हैं, खाए ही जा रहे हैं। इतनी मेहनत हो रही है यार, केला दिया जा रहा है लोगों को, ब्रेड पकौड़ा धड़ाधड़, पब्लिक जा रही है। जब पता लग रहा है ठेली आ गया, पब्लिक जा रही है, लाइन में लग के ले रही है।
जैसे पता लग रहा है कि पोहे का ठेला आ गया या खिचड़ी आ गई, जो भी खाने पीने का सामान, लोग लाइन में लग के बढ़िया चाप रहे हैं, फिर गोली की तरह गायब। इन लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक आ तो रही है लेकिन गायब किधर हो रही है। हो क्या रहा है गुरु कि भंडारा कभी किए हो? भंडारा करके देखो, भंडारे का स्टॉल जैसे लग जाए, जब तक पूरी छन रहा हो, सब्जी बन रहा हो, आपको भीड़ नहीं दिखेगी। लेकिन स्टॉल एक बार जब तैयार हो गया और आपने माल लगा दिया, भीड़ अचानक आ जाती है, और जैसे खत्म हो गया भीड़ गायब। होता यह है कि जंतर मंतर के आसपास जितने इलाकों में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने भी लोग हैं अधिकतर वो सब पहुंच जाते हैं अपना बढ़िया खाए। और वीकेंड पर हो ये रहा है कि ऐसे भी लोग मौज लेने के लिए, चलो जरा तिलचट्टों को देख के आए, लोग मौज लेने के लिए पहुंच जा रहे हैं। आज तो दीपके एंड टीम को यह दिक्कत हो गई क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन की ही जगह है, और आंदोलन अब एक धंधे की तरह है। जहां डेमोक्रेसी में सबको आंदोलन का हक है, तो आंदोलन वाली टपरी सबको लगानी है, वो टपरी लगेगी जंतर मंतर पर। पुलिस ने और भी लोगों को, अलग अलग संगठन होंगे अलग अलग तरीके के, उनको कुछ 4-5 संगठनों को आंदोलन का वहां पर वो दे दिया, टेंडर माफ करिए, अधिकार दे दिया कि ठीक है भाई प्रोटेस्ट करिए। दीपके ये कह रहा है कि भाई साहब आप हमारी भीड़ को इधर उधर करने के लिए लोगों को आंदोलन की वो दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो। सैटरडे संडे कितनी भीड़ आती है, तो संडे को ही सर 5-5 प्रोटेस्ट की परमिशन आप लोग दे रहे हो। इसका मतलब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो यहाँ आने वाली भीड़ है वो कम हो जाए। सर ये तो गलत बात है। अरे दीपके भाई, आपकी टपरी चलेगी और दूसरे की टपरी नहीं चलने दोगे। आप ही की तरह बाकी लोग भी कुछ हैं इस देश में आंदोलनजीवी, समय समय पे करते रहते हैं। दीपके इस बात से नाराज हो गया। लोग लगातार जो ट्विटर पर अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हु इज गिविंग ज्ञान। जब महुआ मोइत्रा वहां पहुंची, अबाउट एग्जाम्स नाउ, एग्जाम के बारे में न्याय ज्ञान कौन दे रहा? मे बी द एग्स डिडंट टेस्ट गुड, अंडों का स्वाद शायद अच्छा नहीं था। When their party was in power, West Bengal, it was hard to find an exam that wasn't hit by a paper leak. By the way, they hardly conducted exams anyway. It was more of a chakri system back then. महुआ मोइत्रा सिस्टम के बारे में बता रही हैं। जाइए ना अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। लोग, आपको क्या लगता है कि अंडे से कोई हिंसा होती है? अंडा अपना अनुभव या अपनी नाराजगी जताने का एक तरीका हुआ करता था एक दौर कि लोग जिस भी सरकारी बाबू या सरकारी तंत्र से नाराज होते थे, उससे जुड़े लोगों पर अंडा फेंका जाता। अंडा मारने से किसी की जान नहीं जा रही, कहीं कोई खून खराबा नहीं हो रहा है। लेकिन यही मैडम हैं जो मैडम आपको बहुत नाराज दिखाई दी अंडों से, और अब ये मैडम ऐसे 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 करके बता रही हैं कि देश में बड़ा सब खराब है, बंगाल जाने की हिम्मत बची नहीं। एक दिन अंडा पड़ा है, मैडम भाग के दिल्ली आ गई हैं, और इनका आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने किया है। इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी का यही हाल है। ये लोग आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है कि 15 साल आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि लोगों ने हाथ में अंडा ले लिया। अंडा किसी लड़ाई का प्रतीक नहीं है, लेकिन महुआ मोइत्रा जैसी नेताओं ने बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हर हिंसा को अलग अलग इंटरव्यूज में कहा कि ये तो यहां के पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। जिस महिला ने हिंसा को पॉलिटिकल तंत्र का हिस्सा बना दिया, उसको आज अंडों से डर लगने लगा है, और वो अंडों के लिए लोगों पर एफआईआर और जाने क्या क्या करने की बात कर रही थी, और बाद में एफआईआर की बात कर रही थी पहले, बाद में अंडे पड़ गए। ये जो पूरी कहानी चल रही है जंतर मंतर पर, आपको क्या लग रहा है? दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है, इन लोगों पर प्रेशर बढ़ रहा है। दीपके एंड टीम पूरी प्रयास, इवन सोनम वांगचुक भी कर रहे लोगों को जबरदस्ती हटाया गया। ये एक अंतरराष्ट्रीय समाचार बनेगा, और अभी तक हमने इसे अंतरराष्ट्रीयकरण न करने की पूरी कोशिश की है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर यही शायद लोगों को जगाएगी, ये हमारी उम्मीद है और यही हमारा संदेश है। सैटरडे संडे कितनी भीड़ आती है, तो संडे को ही सर 5-5 प्रोटेस्ट की परमिशन आप लोग दे रहे हो। इसका मतलब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो यहाँ आने वाली भीड़ है वो कम हो जाए। सर ये तो गलत बात है। दर्शकों, तिलचट्टों की पूरी टीम ये भरपूर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस को उकसाया जाए, दिल्ली पुलिस को मजबूर किया जाए कि दिल्ली पुलिस लठ बजाए। और जब लठ बजाए तो दीपके एंड सोनम वांगचुक को, जो आपने सुना, सोनम वांगचुक तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनलाइज हो जाएगा मैटर। अच्छा, बहुत डरने वाले लोग हैं यहां।
न्यूयॉर्क टाइम्स में वांगचुक की फोटो छप जाएगी तो यहां तो सरकार गिर जाएगी। दीपके के बारे में संडे टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स कुछ लिख देगा तो दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी। नहीं, क्या भाल बना करके रखा इन लोगों ने इस देश का, और इन लोगों के दिमाग में इस देश की क्या छवि है, क्या ये सोचते समझते भगवान मालिक है। ये आदमी यहां प्रोटेस्ट पे बैठा है और देश को धमकी दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। कौन है भाई तू? क्या बेचता है भाई तू? देश के मैटर को इंटरनेशनलाइज करोगे मतलब तुम विदेशी एजेंडे पर काम कर रहे हो। तुम खुद बता रहे हो तुम विदेशी एजेंट हो, तो ये तो तुम सरकार को और एक काम दे रहे हो कि तुमको तो सरकार 2 मिनट में उठा लेगी मेरे भाई। और तुमको लगता है कि इस जाहिलियत के बाद सरकार को तुम्हारी बात का लोड लेना चाहिए। लोग वही लिख रहे हैं। सोनम वांगचुक धमकी दे रहा है पुलिस को कि इंटरनेशनलाइज इशू हो जाएगा इफ पुलिस विल ट्राई टू वेकेट अस फ्रॉम जंतर मंतर। जंतर मंतर पर जितने दिन की अनुमति थी वो एक्सपायर हो चुकी है। ये लोग अब अनुमति है नहीं इनके पास, वहां बैठे हुए हैं। तो पुलिस कुछ एक्शन लेगी तो ये कह रहा है कि इंटरनेशनल हो जाएगा मैटर। उसके बाद एक और हैं अमित कुमार सिंधी, वो लिख रहे हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ सीजेपी प्रोटेस्ट टुडे इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ कार्निवल। हाँ, लोग वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पहुंच रहे हैं लोग तरह तरह से। दीपके और दीपके गैंग ये पूरा पॉलिटिकल फ्रॉड है। और जिनका दावा है कि पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी थी चीफ जस्टिस की तरफ से, उसके खिलाफ जो आंदोलन था, बाद में नीट, अब ये कह रहा है कि जानते हो दोस्त, हमको तो भारी भारी नौकरी ऑफर हो गया था। हमको तो अमेरिका, यूरोप जगह जगह कह रहा था कि काम कर लीजिए, जो लीजिएगा देंगे। अपना देश है, अपना घर है। जॉब मिली थी, नहीं ली। जॉब ऑफर मिला था, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया था मेरे ऊपर, तब जॉब ऑफर की थी और बोला गया था कहाँ चाहिए जॉब। भाई ऑफर था तो कर लेता यार, क्यों आके देश का टाइम खराब कर रहा है? और अपने जैसे तिलचट्टों के लिए तुम जो है बाधा बन रहे हो, खुद तो भाग जाओगे विदेश। और ये बताइए, ये विजुअल देखिए पहले। हाँ, जल्दी अभिजीत भाई का साथ देना है। अरे ध्रुव भाई साथ में ही है, लेकिन यहाँ आए। नहीं। अरे कोई बात नहीं। बाय बाय दोस्तों, बहनों भाइयों, बाय बाय, लव यू। मैंने आपसे कहा ना कि हर वो बात जो बार बार कही गई, जो एंटी इंडिया रही, भारत के विरोध में रही और भारत के दुश्मनों के सपोर्ट में कही गई, हर वो बात जो भारत की विचारधारा के खिलाफ रही, जिसमें जो भीड़ आपको दिखाई दिया, जो तंत्र काम करता दिखाई दिया, जो लोग सामने से मुखर दिखे, वो सब इसमें है, वो सब। अब बताओ, पीछे से कुछ लोग रहे, धुर भाई आप आ जाइए, धुर भाई। अच्छा मुझे ना कभी कभी ऐसे लोगों की मानसिक दशा पर तरस आता है यार। भाई माता पिता होंगे यार, घर में जाके काम धंधा करो यार, माता पिता का ख्याल रखो, खाना पीना खाओ, अच्छे से रहो, दिमागी हालत ठीक करो मेरे भाई। धुर भाई आ जाओ, और क्या कर लेंगे धुर भाई आके? क्या करते हैं धुर भाई विदेश में रह के? जो आदमी अपने देश का नहीं हुआ, लोग ऐसे भी लोगों को प्रेज करते हैं, अजीब बात है। दूसरी बात ये देखिए, मनोज सिंह है, लिख रहे हैं आज सुबह सीजेपी प्रदर्शन में मुश्किल से 50 लोग थे। फिर जब जुनैद भाई ब्रेड पकौड़ा लेकर पहुंचे, अचानक 100-150 लोगों की भीड़ आ गई। अभिजीत दीपके ने खुद को ब्रेड पकौड़े खाए, इधर सोनम वांगचुक बार बार टॉयलेट भाग रहे हैं। भाई भूख हड़ताल है या पकौड़ा हड़ताल, जुनैद भाई कल नाश्ते में कुछ नई चीज लाना। गजब है, एक तरफ एक आदमी हड़ताल बैठा है, दूसरे तरफ जुनैद भाई पकौड़ा बांट रहे हैं। ये देखिए बाला है ट्विटर हैंडल, जो लिख रहा है कि अभिजीत दीपके गोज मिसिंग फॉर 3-4 आवर्स एवरी सिंगल डे व्हाइल अदर्स कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। आगे कह रहा है कि भाई यह जो रोज आकर के कहता है ना, हेल्थ बुलेटिन जो जारी करता है, हंगर स्ट्राइक डे नंबर 7, वांगचुक जी का 4 किलो वजन घट गया है। अबे वांगचुक जी का वजन घट गया है तो कोई भूख हड़ताल पर रहेगा तो वजन घटेगा ही ना। वांगचुक जी को बोलो खाना खाएं, खाना खाइए, किसने रोका है खाना खाने से? पीला पॉलिथीन लेके तो घूम ही रहे हैं।
लोगों को लग रहा है कि पीला पॉलिथीन हर बार बाथरूम लेके क्यों जाते हैं, यह भी बड़ा चक्कर है गुरु। पहले ही चिकन सूप पी रहे थे, फिर तुम लोग दलील देने लगे कि नहीं नहीं पी नहीं रहे। देख भाई, चिकन सूप पी, मानचाओ सूप पी, सिंगापुरी राइस खा, चिकन फ्राइड राइस खा, सुशी खा, जो खाने का है खा, मटन चावल खा, जो खाने का है खा, लेकिन देश का दिमाग मत खा मेरे भाई। तुम लोग जो कर रहे हो ये मोडस ऑपरेंडी देश पहले देख चुका है। तुम लोगों पर इस देश का तनिक भर भरोसा नहीं है। तुम लोगों ने अपना नाम जो रखा है कॉकरोच, देश उसको प्यार से तिलचट्टा बुलाने लगा है। तो तुम समझो कि देश के दिमाग में, जहन में तुम किस रूप में। ढाई आने का भरोसा नहीं है तुम्हारा, कौड़ी भर का भरोसा नहीं है, और चले तुम सत्ता बदलने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जाने बड़ी बड़ी बातें कर। कुल मिलाकर कहानी यही है दोस्त कि एक और प्रयास है, लेकिन ये लोग ना हमारे यहां ये कहते हैं कि वो जैसे होता है ना कि सतमसुआ बच्चा कहते हैं, जिस बच्चे की गर्भ में आयु पूरी नहीं होती है, 9 महीने पूरे नहीं होते हैं, 7 माह में कई बार वो जब जन्म, वो मंथ पूरा होने से पहले जब जन्म लेता है 9 महीने से पहले, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस देश में कथाकथित बुद्धिजीवियों ने जब जब इस तरह के आंदोलन और तिलचट्टे और जाने क्या क्या करने की कोशिश की, वो इतनी जल्दी खुद को एक्सपोज कर लेते हैं कि उस कथित आंदोलन की ऐसे ही भ्रूण हत्या हो जाती है। अब इसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो चेहरे देखने के बाद देश यकीन कर गया है कि ये हो क्या रहा है और इसका अंजाम क्या है। बाकी आपको क्या लगता है हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।